स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। 5 राज्यों में करारी हार के बाद रविवार को कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बैठक के बाद राहुल गांधी औपचारिक तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान को संभालेंगे। खबर क्या सामने आती है आपकी स्क्रीन पर? तीनों गांधी यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने पदों से इस्तीफा देने को तैयार थे, मगर पार्टी के तमाम नेता जमीन में बिछ गए कि नहीं, आप नहीं जा सकते। आपके स्क्रीन पर लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधियों ने इस्तीफे की पेशकश की थी, मगर हमने उन्हें इस्तीफा देने से रोक दिया। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब एनडीटीवी ने खबर एक दिन पहले की थी, तब रणदीप सुरजेवाला ये बयान क्यों दे रहे थे जो आपके स्क्रीन पर है? The news story of alleged resignations being carried out on NDTV based on unnamed sources is completely unfair, mischievous, and incorrect. It's unfair for a TV channel to carry such unsubstantiated propaganda stories emanating from imaginary sources at the instance of the ruling BJP. यानी कि रणदीप सुरजेवाला एनडीटीवी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर उन्होंने यह खबर चलाई कि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी इस्तीफा देने वाले हैं। अब तो खुद यह बात अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं। मगर उससे भी बड़ी बात, आपके स्क्रीन पर यह खबर, अब सोनिया गांधी ही पार्टी की अध्यक्ष बनी रहेंगी। आप सब जानते हैं कि सोनिया गांधी की तबीयत अच्छी नहीं रहती। पार्टी के तमाम नेताओं ने उनसे अपील की कि आप ही अध्यक्ष बनी रहें। आपने ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देखी है दोस्तों, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास प्रियंका गांधी वाड्रा जैसी नेता हों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनावों में जोरों से चुनाव लड़ा। अब सीटें जितनी भी मिली वो एक अलग बात है। इनके पास राहुल गांधी हैं, जिनके एक बयान पर भारतीय जनता पार्टी अपने 2 दर्जन नेताओं की फील्डिंग लगा देती है। इनके पास अन्य कई युवा नेता हैं जो ये जिम्मेदारी ले सकते हैं, मगर अब भी यह पार्टी उस आम सहमति पर नहीं पहुंच पा रही है कि कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। और आप मुकाबले में किसके साथ हैं? आप मुकाबले में हैं भारतीय जनता पार्टी जैसी इलेक्टोरल मशीनरी के साथ। वो पॉलिटिकल पार्टी जिनके सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश चुनावों के अगले दिन अहमदाबाद में रोड शो कर रहे थे, गुजरात में रोड शो कर रहे थे, जबकि गुजरात में चुनाव दिसंबर को हैं। इस तरह से प्लानिंग बीजेपी करती है और कांग्रेस की यह दुर्दशा है दोस्तों कि ये अपना अध्यक्ष भी नहीं बना पा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पार्टी के जो आंतरिक चुनाव है वो 20 अगस्त को होंगे, यानी कि 20 अगस्त तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेंगी। वो सोनिया गांधी जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जो राहुल और प्रियंका की तरह जमीन पर नहीं उतर सकती। मगर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि तमाम नेताओं की अपील के बावजूद राहुल गांधी ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाह रहे। क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद खुद रणदीप सुरजेवाला ने कहा पत्रकारों से बात करते हुए कि सब चाहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़े, तो राहुल गांधी इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी यह जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने हाथ में ताकत रखूं, मगर जब जिम्मेदारी की बात आए तो मैं उससे दूर कर दूं, जो अपने आप में कितना शर्मनाक रवैया है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये 2 बातें उभर कर आई। सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाया गया कि ईवीएम के बारे में हमें कुछ करना चाहिए, और यह सवाल भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह ने उठाया। दूसरा मुद्दा सामने उभर कर आया कि हम 5 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कमियों को उजागर नहीं कर सके। मैं ये समझ नहीं पाता हूं दोस्तों, ये पॉलिटिकल पार्टी किस तरह की अजूबी पॉलिटिकल पार्टी है।
आप भाजपा की कमियों को उजागर नहीं कर पाए। आप विपक्ष हैं, यह आपका फर्ज है कि आप सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टियों की कमियों को जनता तक पहुंचाएं। और आप अपनी आत्ममंथन की बैठक में यह दावा कर रहे हैं कि आप भाजपा की कमियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए। आपके सामने गोवा और उत्तराखंड की सत्ता परात में थी। मैं आपको बताता हूं आपने क्या किया। उत्तराखंड में आपका सबसे बड़ा चेहरा हरीश रावत, इन्हें आपने पंजाब में उलझाए रखा। और जब हरीश रावत ने इस्तीफे की धमकी दी, तब आपने उन्हें उत्तराखंड के चुनाव समिति का प्रमुख बना दिया, उन्हें चेहरा तक नहीं पेश किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा के तीरथ सिंह रावत को बनाया, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी को बनाया, और पुष्कर धामी चुनाव भी हार गए, मगर भाजपा चुनाव जीत गई। और भाजपा ने बुरी तरह से कांग्रेस को रौंद दिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मशीनरी है, उसका इस वक्त कोई जवाब नहीं है। और एक तरफ कांग्रेस स्लो मोशन में काम करती है। इस स्लो मोशन में काम करने का ही नतीजा था कि आपने हरीश रावत को इतनी देरी से उत्तराखंड पहुंचाया, मगर तब भी उन्हें चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया। और दूसरी तरफ पंजाब की बात करें, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कांग्रेस को सैबोटेज कर रहे थे, चरणजीत सिंह चन्नी के लिए मुश्किल के बाद मुश्किल पैदा कर रहे थे। और चुनावों में हार के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोलते हैं। मैं यही तो समझना चाहता हूं। माना कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है कि कोई भी नेता किसी को कुछ भी कह सकता है, मगर इस तरह से पार्टी के नेताओं के बीच में जूतम पेजार जारी हो, यानी कि जब वो सत्ता में थे तब भी सुनील जाखड़ जो हैं इनके पार्टी के नेता, वो चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोल रहे थे। मनीष तिवारी इनके पार्टी के सांसद, वो चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोल रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू वो पार्टी पर हमला बोल रहे थे। ये पार्टी है या मजाक? कांग्रेस पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल मजाक? और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मुद्दा आंतरिक लोकतंत्र का नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होती, मजबूत होती, तो आप लोग बैठक में खड़े होकर राहुल गांधी को कटघरे पे रखते कि आप जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं। क्योंकि जितना राहुल जिम्मेदारी से भागेंगे, कांग्रेस की दुर्दशा लगातार बढ़ती जाएगी। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की यह हालत है कि गांधी परिवार के अलावा किसी और को अध्यक्ष बना दिया गया तो पार्टी में एक नया विवाद शुरू हो जाएगा। यह एक दुर्भाग्य है कि इस पार्टी को गांधी परिवार समेटे हुए है। हालांकि मेरा भी मानना है कि अगर गांधी परिवार अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है तो तुरंत आंतरिक चुनाव कराए जाने चाहिए, और उन आंतरिक चुनावों में गांधी परिवार से अलग पार्टी के किसी अध्यक्ष को चुना जाना चाहिए। कल की बैठक में आपने ईवीएम्स पर सवाल उठाया। अगर आप ईवीएम्स पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको तथ्यों के साथ, पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ ये सवाल खड़े करने होंगे। इस तरह से शिगुफा छोड़ने से बात नहीं बनने वाली है। कितने दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी जहां से नेहरू, गांधी, पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये तमाम चेहरे सामने उभर कर आए थे, आज लोकतंत्र के लिहाज से, पॉलिटिकल लोकतंत्र के लिहाज से इस कदर हाशिए पर है और इतनी दयनीय स्थिति पर है। और मैं आज ये कार्यक्रम क्यों कर रहा हूं, उसका मकसद दो है। नंबर एक, ये खबर है क्योंकि कल कांग्रेस की बैठक हुई, उस पर खबर करना चाहिए, तमाम न्यूज चैनल्स में आपने देखा। नंबर दो, अगर एक लोकतंत्र के अंदर एक मुख्य विपक्षी दल, एक राष्ट्रीय मुख्य विपक्षी दल कमजोर रहेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी तमाम संस्थानों को रौंदती जाएगी जो अब भी कर रही है। कांग्रेस को जागरूक होना पड़ेगा, कांग्रेस में राहुल गांधी को मुद्दे को हाथ में लेना पड़ेगा, और अगर वो नहीं ले सकते
तो किसी और व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए और उसे गांधी परिवार अपना पूरा समर्थन दे। वरना वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, गई भैंस पानी में। कांग्रेस की ये भैंस पानी में जा चुकी है और उस पानी के अंदर बैठ गई है। उसका कोई मतलब नहीं है बाहर आने का, और कांग्रेस की दुर्दशा इसी तरह से बढ़ती जाएगी और लोकतंत्र इसी तरह से आहत होता रहेगा। क्योंकि अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है सत्ता को कोई चुनौती नहीं होगी। मुझे खुशी इस बात की है कि क्षेत्रीय दल इस वक्त चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना प्रभाव बना चुकी हो, चाहे शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को चुनौती दे रही हो, तो ये तमाम पार्टियां सामने तो उभर कर आ रही हैं उसी तरह से जिस तरह से अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, जम के लड़ा। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ये तमाम क्षेत्रीय दल चुनौतियां तो दे रही हैं, मगर देश को जरूरत है एक राष्ट्रीय विकल्प की, जो इस वक्त कांग्रेस तो नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।